सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी पे आधारित मंत्रों का व्याख्या कर रहे हैं। आज हम गीता जी के 13वें अध्याय का 23वां, 24वां और 25वां 3 मंत्र लेंगे और उनमें भगवान ने क्या उपदेश दिया है उस पर विचार करेंगे। 23वां मंत्र है, या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणासः सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयो भिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेव मयानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपास्ते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। 23, 24 और 25वां मंत्र है। 23वें मंत्र में भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी पुरुष ये जानता है कि ये जीवन जो है ये दो का जोड़ा है, या एवं वेति पुरुषम, दो का जोड़ा क्या है, एक को प्रकृति कहते हैं और एक को पुरुष कहते हैं। प्रकृति का अंश है ये हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, ये प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति के गुणों में ही ये वर्त रहा है। प्रकृति के गुण ही सारे कार्य कराने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें जो दूसरा जो लाइफ है, जो परमात्मा का अंश है, जो जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो किसी काम में हिस्सेदार नहीं है, अलिप्त है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से ये सारे काम हो रहे हैं शरीर के। तो या एवं वेति, जो इस प्रकार जानता है, प्रकृतिम या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणासः, जो पुरुष और प्रकृति को गुणों के सहित जानता है। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणासः सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूयो अभिजायते, वो सब प्रकार अपने दुनियावी काम करता हुआ भी दोबारा उसका जन्म नहीं होता। नासा, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भूयो अभिजायते, भूयो मीन्स दोबारा, अभिजायते मीन्स जन्म, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ये जान लेता है कि जो ये शरीर है ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति से बना हुआ है, और जो शरीर से काम हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति के गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सभी की वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो इसलिए ये प्रकृति ही सारे कार्य करती है। तो जो पुरुष है, जो आत्मा है, या पुरुष या क्षेत्रज्ञ या लाइफ, वो कुछ भी काम नहीं करता, वो किसी भी काम में लिप्त नहीं होता, उसकी प्रेजेंस में काम होता। जब वो लिप्त नहीं होता किसी काम में, तो फिर उस काम का अच्छा या बुरा जो फल है, पुण्य पाप वटेवर, वो उसको नहीं लगता, और पुण्य पाप नहीं लगता, इसलिए उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि दूसरा शरीर हम क्यों धारण करते हैं? दूसरा शरीर हम इसलिए धारण करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो उसका पुण्य पाप जो है वो हम अपने ऊपर शरीर मानकर अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर उसका पुण्य का अच्छा परिणाम सुख और पाप का बुरा परिणाम दुख। सुख और दुख को भोगना पड़ता है जब हम काम करते हैं। तो दुख और सुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए, इसलिए हमारा दोबारा जन्म होता है। पर जब ये आदमी समझ लेता है जो कि मैं तो करता हूं ही नहीं, ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, फिर वो काहे को जन्म लेगा? तो इस प्रकार वो मुक्त हो जाता है। ये है 23वां मंत्र। 24वें मंत्र में भगवान ने बताया कि इस स्थिति को कैसे अचीव किया जाए,
कैसे आदमी प्रकृति और पुरुष को जाने, कैसे स्वयं को जाने, कैसे अपने आप को परमात्मा का अंश जाने और शरीर को प्रकृति का अंश जाने, इन दोनों चीजों को अलग अलग जानकर अलिप्तता कैसे प्राप्त करें। वो है कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। पहले तो ध्यानेन आत्मनि मात्मना, ध्यान के द्वारा वो आत्मा से, आत्मा में आत्मा को देखता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना, वो ध्यान के द्वारा आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है। यानी जब वो ध्यान लगाता है, ध्यान में बैठता है, तो वो ये मानता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में शरीर नहीं है, आत्मा में वो ध्यान लगाता है, शरीर से ध्यान हटाकर। और आत्मा में ध्यान लगाने का मतलब क्या? आत्मा को आत्मा से ही, आत्मा में ही देखता है। ये ध्यान की स्थिति है। ये सबसे उत्तम ध्यान की स्थिति यही है कि आत्मा को सब्जेक्ट जाने और ऑब्जेक्ट सब प्रकार के हटा दे अपने सामने से, अपने को सब्जेक्ट माने। आत्मा को जब हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, कोई उसका इमेज मानते हैं या किसी का बॉडी मानकर प्रेयर करते हैं या ध्यान लगाते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के को मुख्य रख के ध्यान लगाते हैं, तो वो ध्यान पूर्ण ध्यान, वो श्रेष्ठ ध्यान नहीं है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं आत्मा को, तो फिर ध्यान कैसे करें उसका? हम तो सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो सब्जेक्ट में जाने के लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस प्रकार ध्यान लगा के आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना। और दूसरे अन्य त्वेवम जानन्त श्रुत्वा नेभ्यः उपासते। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो कर्म योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा, वो आत्मा को दूसरे तरीके से देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। सांख्य योग का मतलब, सांख्य योग से के जो आत्मा नहीं है उसका बाद कर देना। आत्म भिन्न जो जो क्रिया सो सब भ्रम का मूल, वो सब भ्रम है। तो उससे ध्यान हटाना है, और फिर उससे ध्यान हटाओगे तो अपने आप आत्मा में ध्यान लगेगा। तो ये दूसरा तरीका है, ये सांख्य योग है। अन्य सांख्य योगेन ज्ञान योगेन, और कर्म योग। ज्ञान योग से कैसे देखते हैं? ज्ञान योग से तो अपने आप को आत्मा मानते हैं, जानते हैं। वो सीधा रास्ता है। और तीसरा रास्ता जो है वो है कर्म योग। ज्ञान योगेन और उसके बाद कर्म योगेन। तो कर्म योग के द्वारा जानने का तरीका यह है कि जो आदमी ज्यादा राजसी वृत्ति के होते हैं, जिनमें रजोगुण की अधिकता होती है, वो ध्यान वगैरह कम लगा पाते हैं। उनका ध्यान लगाने में रुचि नहीं होती, उनकी कर्म करने में ही रुचि होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन करते रहना चाहते हैं। वो कर्म प्रधान लोग होते हैं, वो हमेशा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो उनके लिए भगवान ने ये रास्ता बताया है कि वो कर्म करें
और कर्म करते हुए कर्मों के फल को भगवान के अर्पण करते हैं, यानी अपने कर्मों से भगवान की पूजा करें। कर्मों से भगवान की पूजा कैसे होती है? जो कर्म स्वार्थ बुद्धि से ना किए जाएं, पारहित के लिए किए जाएं या भगवत अर्पण बुद्धि के लिए किए जाएं, फल की इच्छा ना हो अपनी, तो वो कर्म जो होते हैं वो पूजा ही बन जाते हैं। और अगर कोई पूजा भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो वो उसकी पूजा भी एक कर्म ही होती है। अपना रामायण में एक आता है दृष्टांत, उदाहरण या रामायण की बात है ये कि मेघनाथ का जब युद्ध हो रहा था लक्ष्मण के साथ, तो युद्ध में पहले दिन उसने देखा कि लक्ष्मण का पलड़ा भारी है, लक्ष्मण को पराजित करना आसान नहीं है, तो उसने एक यज्ञ करना शुरू किया, देवी का यज्ञ, कि वो यज्ञ अगर उसका सफल हो जाता है तो वो अपराजित हो जाएगा, उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, अपराज्य हो जाएगा वो, कोई भी उसको फिर किस युद्ध में हरा नहीं पाएगा, ऐसा वो यज्ञ था। तो उसने वो यज्ञ करना शुरू किया। तो जब लक्ष्मण तो चला गया युद्ध के मैदान में और वो आया नहीं, जब मेघनाथ, तो भगवान ने विभीषण से पूछा कि मेघनाथ युद्ध में अभी तक आया नहीं है, तो विभीषण ने बताया कि वो ऐसा यज्ञ कर रहा है कि अगर वो यज्ञ सफल हो जाएगा तो फिर उसको कोई नहीं मार पाएगा, कोई उसको हरा नहीं पाएगा। तो फिर भगवान ने आज्ञा दी वानरों को कि जाओ उसका यज्ञ जो है सफल करो। तो यानी उसकी पूजा में बाधा डाल दी भगवान ने बाधा। अब आप कहेंगे पूजा में बाधा डालना तो पाप है, लेकिन वो पूजा भी जो थी वो पूजा नहीं थी, वो पूजा का कर्म जो था उसका, वो स्वार्थ से की जाने वाली पूजा भी एक कर्म है। वो कर्म या दुष्कर्म हो सकता है या सदकर्म हो सकता है, जो उसका दुष्कर्म था, तो इसलिए इसको उन्होंने पूजा को नष्ट किया, उसके यज्ञ को नष्ट किया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी काम अगर भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाए या परहित के लिए किया जाए, अपना उसमें कोई स्वार्थ ना हो, फल की इच्छा ना हो, तो वो पूजा है। और अगर स्वार्थ से की जाए, किसी का अहित करने के लिए किया जाए, ऐसे भी पूजाएं लोग करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए, तो वो उसकी पूजा भी जो है कर्म है, दुष्कर्म और सदकर्म कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक रास्ता है। तो भगवान ने यही दो रास्ते ये बताए। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो ना तो ये जानते हैं कि कैसे ध्यान लगाना, वो उतने इतने सत्वगुण नहीं होते, इतना उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता कि आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखे, और या सांख्य योग के द्वारा देखे, या ज्ञान से सीधा प्राप्त करें, या कर्म योग से करें। इनमें कोई रास्ता भी उनके लिए नहीं है। कम बुद्धि वाले लोग समझ सकते हैं, हम सामान्य लोग जो हैं, तो उनके लिए भी भगवान ने रास्ता बताया। अन्यत्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्योपास्ते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। वो लोग, उनके लिए भगवान ने ये रास्ता बनाया कि दूसरों से सुने, दूसरों से आत्मा और परमात्मा की चर्चा और प्रकृति और पुरुष का जो डिफरेंस है, शरीर प्रकृति है, आत्मा जो है वो पुरुष है, और ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, इनका अलग अलग गुणधर्म है, ऐसा किसी दूसरे से सुनकर, उनको जो दूसरे से सुनकर श्रुति परायणा, श्रुति के परायण हुए, या अपने सदगुरु से सुनकर, लेकिन सुनना श्रद्धा पूर्वक है और विश्वास पूर्वक है, तो इससे भी उनको भी उतना ही लाभ हो जाता है। अन्यत्वेव जानन्तः श्रुत्वा नेभ्योपास्ते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। अब आप देखिए, अर्जुन को गीता ज्ञान भगवान ने सुनाया ही तो था, उसने कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ थोड़ा किए थे, सुनने से ही उसका कल्याण हुआ। और परीक्षित को भी सुखदेव जी ने ये ज्ञान जो भागवत कथा जो है, ये कथा उसको सुनाई ही थी। यज्ञवल्क्य ने जनक जी को सुनाई, तो सुनने का भी कम महत्व नहीं है। तो इसलिए ये भगवान ने ये रास्ते बताए हैं कि एक तो आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना, दूसरा
अपना सांख्य योग के द्वारा कि मैं जो आत्म तत्व नहीं है उनको अलग करते जाना, और तीसरा सीधा ज्ञान से कि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, और चौथा ये कर्म योग से भगवान की अपने कर्मों से भगवान की पूजा करना, और पांचवा वो कि जो किसी भी को इस सब में असमर्थ है तो वो सुनकर भी उसका कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में शांति, आनंद और सुख बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।